Hello aspirants. Today we will talk about IELTS writing task 2. आप सबको पता है that IELTS के दोनों सेशंस में आइदर वो GT हो या फिर वो academic हो, दोनों में writing task is the same. That means writing task 2 is the same. It is an essay. तो वो ऐसे किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है. It may be a problem solution, it may be a cause and problem. Any type of essay will be there. The next thing is that write an essay at least in 250 words. You should not exceed कि आपके 270 से या 280 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए and not less than 250. तो word limit is very limited, right? तो इतने लिमिट में एक अच्छा ऐसे आप बहुत ब्यूटीफुली ऐसे लिख सकते हो. It is not a big deal. And second important thing while writing an essay to be taken into account is that its time limit is 40 minutes. पूरा writing का जो सेशन होता है that is of 60 minutes. उसमें से जो 20 minutes है वो आप अपने task 1 को देंगे, right? And in the next 40 minutes you will be doing your writing task 2. इफ़ इन केस आपका राइटिंग टास्क 1 जो है वो मतलब 20 मिनट्स में कवर नहीं हुआ, यू आर टेकिंग लॉन्ग टाइम, सो लीव इट, है ना. तो आप यू जस्ट स्विच टू द टास्क 2. तो पहले 40 मिनट्स में जस्ट गो थ्रू इट. नाउ जो 40 मिनट्स हैं दे आर वेरी नेसेसरी कि उनकी मैनेजमेंट कैसे हो. द टाइम मैनेजमेंट इज़ अ वेरी नेसेसरी थिंग ओवर हियर. ऐसे की स्टेटमेंट पढ़ने के बाद द फर्स्ट थिंग यू आर सपोज टू डू इज़ आप उसकी जो की पॉइंट्स हैं यू वांट टू राइट उनको जॉट डाउन कर लो. आपको जो शीट्स मिलती हैं उस पर फटाफट उसके रफ पॉइंट्स जो हैं उनको लिख लीजिए. दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपकी प्लानिंग प्रॉपर होगी देन डेफिनेटली अ गुड एसे इज़ गोइंग टू कम. लेकिन अगर आप प्लान नहीं करते हो तो लिखते लिखते आप भूल जाओगे कि मुझे कौन सा पॉइंट लिखना था. कई बार यू स्टार्ट मिक्सिंग द पॉइंट्स, ना, आप एक पॉइंट लिखते हो और सडनली आपको कोई और दूसरा बहुत अच्छा पॉइंट आ जाता है. सो देन यू स्विच टू दैट पॉइंट. तो उससे जो लेटर है उसकी जो सिंक्रोनाइजेशन होती है, जिस मैनर में वो आना चाहिए था वो नहीं आ पाता. एज ए रिजल्ट इट लीड्स टू द रिडक्शन इन योर मार्क्स. सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड डू फर्स्ट इज़ टू डू द प्लानिंग. ऐसे की स्टेटमेंट रीड करो, रियलाइज़ करो दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ ऐसे इट इज़. प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, ओपिनियन है, टू वे है, एग्री और डिसएग्री है, वट एवर इट इज़, राइट. एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, जिस तरह के भी ऐसे हैं, जस्ट रियलाइज इट दैट व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड. तो उसमें क्या पूछा है, आपको क्या बताना है, what sort of ideas you have. तो उसके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू डू द प्लानिंग. सो प्लान करो, क्वेश्चन को रीड करो, प्लान करो कि इसमें कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आप अच्छा लिख सकते हो. व्हाट आर द एग्जांपल्स यू कैन राइट इन दैट. फाइन. तो जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं उसमें आप अच्छे वोकैबुलरी के 2-3 वर्ड्स जो आपने याद किए हैं, राइट. तो लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्रैम दीज वर्ड्स, तो इट्स ओके टू बी लाइक दैट ऑल्सो. तो अगर वो क्रैम भी किए हैं तो उन वर्ड्स को रिप्लेस कैसे करना है जो आप वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो. तो यू हैव टू रिप्लेस दोज वर्ड्स विद सम सिनोनिम्स. तो ये जो सब चीज़ें हैं दैट शुड बी डन इन द प्लानिंग पार्ट ओनली. तो आप अपनी जो फर्स्ट 3-4 मिनट्स हैं वो आप अपनी प्लानिंग पे इन्वेस्ट करो. जितनी अच्छी प्लानिंग करोगे उतना ज़्यादा अच्छा आएगा. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू डू द प्रूफ रीडिंग. इवन वी हैव अ टिप ऑन आवर पेज ऑल्सो दैट प्रूफ रीडिंग इज़ मस्ट. क्योंकि अगर आप खुद प्रूफ रीडिंग करोगे तो उससे आपको अपनी गलतियाँ फाइंड आउट करने का तरीका मिलेगा. द बेस्ट वे इज़ कि आप अपनी प्रैक्टिस के ड्यूरिंग ही प्रूफ रीडिंग करो. मस्ट है, चाहे आपका टाइम लिमिट में ऐसे कंप्लीट होता है या नहीं होता, बट यू शुड स्पेयर लास्ट 4-5 मिनट्स फॉर द प्रूफ रीडिंग. तो उससे क्या है, एक तो आपको अपनी मिस्टेक्स पता लगेंगी, नेक्स्ट इज़ आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एन एसेज नाउ, कि ऐसे में क्या लिखना है या क्या नहीं लिखना, कैसे लिखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ दैट in essay we have 4 paragraphs. First is introduction, then we have 2 body paragraphs, then at last we have conclusion. Introduction first में जो आप बेसिक आइडिया दोगे दैट व्हाट अबाउट द एसेस, देन द 2 पैराग्राफ्स में आप अपने की पॉइंट्स जो हैं आप उनको 2 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर देंगे. देन द ओवरऑल जो ओवरव्यू है दैट विल बी डिलीवर्ड इन द कंक्लूजन पार्ट.
लेट्स स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन. सो इंट्रोडक्शन में जो आपका सेंटेंसेस हैं, जो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी है, आप उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीफ्रेम करोगे, राइट? तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई स्टेटमेंट है रिगार्डिंग एन एसे, तो आप उसको चेंज कर दोगे इन अ फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस भी चेंज करेंगे, प्लस उसमें कुछ अपनी तरफ से सिनोनिम भी यूज़ कर सकते हो. दैट इज़ कॉल्ड अ रीफ्रेमिंग. ठीक है, तो आप अपने जो स्टेटमेंट है, डोंट एड एनीथिंग ऑफ योर ओन. जो गिवन है यू हैव टू राइट इन योर वर्ड्स ओनली. जैसे अगर उन्होंने लिखा है कि मैनी पीपल लाइक इंटरनेट ओवर द टेलीविज़न, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिख दो वेरी फ्यू पीपल लाइक दैट वेरी फ्यू पीपल लाइक टेलीविज़न ओवर इंटरनेट. नहीं, यू कांट चेंज द मीनिंग. जो उनका कंपाइलेशन जो किया उन लोगों ने, उन्होंने जो मीनिंग डिलीवर किया है, इट शुड रिमेन द सेम. जस्ट यू हैव टू चेंज द फ्रेम. दैट इज़ डन विद द चेंज इन द वॉइस. जैसे आप कर सकते हो, आप उनके सिनोनिम्स नए लिख सकते हो. दैट इज़ द ओनली वे यू कैन डू इट. आफ्टर रीफ्रेमिंग द सेंटेंस, नेक्स्ट लाइन शुड बी कि आपके जो फॉलोइंग पैराग्राम्स उनमें क्या आएगा. फॉर एग्जाम्पल वी हैव समटाइम्स वी हैव पैराग्राफ्स कि उसमें आपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखनी है. सो फर्स्ट लाइन जो है आपकी, दैट विल बी रीफ्रेमिंग. सेकेंड लाइन में लिखूँ दैट इन द कमिंग पैराग्राफ्स वी विल बी कवरिंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, है ना. तो एक ही हो जाती है. सेकेंड लाइन यू कैन राइट इज, आप लिख सकते हो जैसे ओपिनियन ऐसे. सो यू कैन से दैट although I believe that some people don't like to be and don't like to use this internet, but this is the need of time, है ना. तो थिंग इज़ कि आपको जो ओपिनियन है आप एक वो जस्टिफाई करोगे. सो ओवरऑल यू हैव 3 सेंटेंसेस ओनली. वन सेंटेंस इज़ फॉर द जनरल स्टेटमेंट जो आपको गिवन है, आप उसको रीफ्रेम करेंगे. देन जो नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट्स है, एक उसमें आप जनरल स्टेटमेंट दोगे जो आप ऊपर वाली स्टेटमेंट के साथ कनेक्टेड होगी. एंड थर्ड सेंटेंस विल बी ऑफ योर ओपिनियन. तो वो आपका ओपिनियन भी हो सकता है या फिर कोई जनरल लाइन हो सकती है, जैसे फॉलोइंग पैराग्राफ्स विल बी कवरिंग द वेरियस causes of this industrialism and their impact on the people, है ना. तो ऐसी कोई भी लाइन जो आपकी ऐसे का ओवरऑल व्यू देगी कि आपके नेक्स्ट कमिंग पैराग्राफ्स में क्या आ रहा है. सो दिस इज़ विद द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में 30 वर्ड्स आर इनफ एंड इट विल इन्वॉल्व 3 सेंटेंसेज, राइट. मतलब 10 वर्ड्स के ऑलमोस्ट 3 सेंटेंसेज बन जाते हैं. एंड इट इज़ वर्ड लिमिट शुड बी 30 वर्ड्स ओनली. मतलब बहुत लंबी 50-60 से 5-6 लाइन्स की इंट्रोडक्शन देना इज़ नो यूज़, राइट. नेक्स्ट इज़ द बॉडी पैराग्राफ्स. सो हमारे पास 2 बॉडी पैराग्राफ्स होने चाहिए. हर एक बॉडी पैराग्राफ में 2 की पॉइंट्स होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ लिखा है फॉर कॉजेज़ ऑफ सम प्रॉब्लम, लेट्स से कॉजेज़ ऑफ पोल्यूशन, सो आपके पास 2 बेस्ट पॉइंट्स होने चाहिए. वही आप प्लानिंग करोगे, वो कहाँ से आएंगे जब आप प्लानिंग करोगे. प्लानिंग करते हुए यू हैव टू राइट ऑल द कॉजेज़. तो उसमें से आपको जो बेस्ट वन आपको लगते हैं कि इनको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, सो दैट पॉइंट्स आपके 2 की पॉइंट्स होंगे जिनको आप उस पैराग्राफ में लिखेंगे. वाइल राइटिंग अ पैराग्राफ मेक श्योर कि आपके सेंटेंसेस में वैरायटी होनी चाहिए. कुछ सेंटेंसेस डायरेक्ट होने चाहिए, कुछ इनडायरेक्ट होने चाहिए, कुछ में ये कंजक्शंस होने चाहिए, कुछ में इन एडिशन टू, रिजल्ट, मोर ओवर, लाइक अ नॉर्मल वर्ड्स जो हम नॉर्मल रूटीन में यूज़ करते हैं. यू आर नॉट सपोज टू यूज़ वेरी हैवी वर्ड्स. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर द हेयर इज कि यू मस्ट ऐड सम एग्जाम्पल इन दिस. लाइक आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है पॉल्यूशन वाला ना, तो आप उसमें एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो. लाइक इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट कि आज से 40-50 ईयर्स बैक जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम थी, देन प्योर वाटर वॉज देयर, बहुत लश ग्रीन फॉरेस्ट होते थे, प्योर एयर होती थी. सो मतलब ऐसी कोई एग्जाम्पल जो आपने की पॉइंट्स दिए हैं उन की पॉइंट्स के साथ जो सिंक में होगी, राइट. यू मस्ट मेंशन समथिंग जो उनके साथ कोहेरेंट होगी. तो दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. आपके जो पॉइंट्स हैं, आपने 2 की पॉइंट जो चूज़ करे हैं, उनकी आपस में कोहेरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फिर आपने जो एग्जाम्पल ली है उस एग्जाम्पल का उस कोहेरेंस के साथ
कोहेरेंस होनी चाहिए ऊपर वाले की पॉइंट के साथ. दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट थिंग, राइट. नेक्स्ट इन द सेकेंड पैराग्राफ, उसमें भी यू विल बी डूइंग द सेम थिंग. आप अपने 2 की पॉइंट्स यूज़ करोगे, कोई भी जो बेस्ट वन है, फिर उनके साथ कोई भी इलस्ट्रेशन. इलस्ट्रेशन कैन बी एनी एग्जाम्पल फ्रॉम द रियल लाइफ. वो कोई सर्वे हो सकता है, कोई फन फैक्ट यू मस्ट हैव रेड, और कुछ न्यूज़पेपर की किसी की कोई एडिटिंग हो सकती है, या फिर कोई रिसेंट कोई इंसिडेंट हुआ हो रियल लाइफ में, है ना, तो आप उसको कोट कर सकते हो. सो दैट कैन बी एनीथिंग, मतलब जो चीज़ उसके साथ रेलिवेंट होगी, इट कैन बी इन एनी फॉर्म. इसमें भी 2 की पॉइंट्स ही यूज़ करेंगे. मेक श्योर कि अगर आपका कोई ऐसे प्रॉब्लम सोल्यूशन का है, थोड़ा सा अच्छा लगता है अगर आप जो 2 की पॉइंट आपने प्रॉब्लम्स में लिखे हैं तो उनके ही सॉल्यूशंस दो, तो द ऐसे विल अपीयर गुड, है ना. आप सॉल्यूशंस कोई भी दे सकते हो, बट इफ़ the both the paragraphs are having synchronization with each other, then this will impact a good handwriting, है ना. तो आप कोशिश क्या करो कि जो फर्स्ट पैराग्राफ में 2 पॉइंट्स हैं, आप वैसा ही कुछ सेकेंड 2 पैराग्राफ्स में लेके आए. बोथ द पैराग्राफ्स के लिए हमारे पास 100 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है. फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ भी आप 100 वर्ड्स में कंपाइल अप कर दीजिएगा, एंड इन इवन द सेकेंड ऑल्सो. So till now we had covered 230 words. Almost हमारी 230 words हो चुके हैं. 100 दोनों पैराग्राफ्स की 200 words and the 30 words of our introduction. So till now we had covered 230 words. Then at the last comes the conclusion, the 4th paragraph. Conclusion is very important. Conclusion के अंदर भी सेम चीज़ें होती हैं. दैट यू हैव टू रीफ्रेम द स्टेटमेंट कि आपने जो ऊपर पढ़ा है. दैट इन कंक्लूजन आई वॉन्ट टू से दैट, आई वॉन्ट टू कंक्लूड दैट, आई वुड लाइक टू से दिस एंड दैट, है ना. तो जो आपकी ऊपर वाली स्टेटमेंट का क्वेश्चन गिवन था, आप उसी क्वेश्चन को रीफ्रेम करेंगे. इन अदर वर्ड्स उसके लिए नई सिनोनिम्स होनी चाहिए. दिस इज़ व्हाट वी कॉल वोकैबुलरी. वोकैबुलरी डजंट मीन कि आपको बहुत नए से डिफ़िकल्ट 5-10 अल्फ़ाबेट्स वाली वर्ड्स चाहिए. दैट डजंट काउंट वोकैबुलरी. वोकैबुलरी मीन्स वेरिएशंस. आपने कोई वर्ड है, आपको उसके सिनोनिम्स पता होने चाहिए. यू आर यूजिंग सम वर्ड, आपको उसके एंटोनिम्स पता होने चाहिए. So that is the vocabulary. That means that you are having a variety of sentences, a variety of words with you. That is called the vocabulary. So here reframe is that again you have to use the vocabulary. आपके जो statement given है, आप उस statement को reframe करोगे with new words, with new content. वो आपका फर्स्ट पैराग्राफ, वो आपकी फर्स्ट लाइन होगी कंक्लूजन की. देन यू विल गिव द ओवरऑल व्यू कि आपने जो ऊपर किया है उसका ओवरऑल कंटेंट किया है. जैसे फॉर एग्जांपल आई से दैट इट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन. सो वी कैन से कि दैट फ्रॉम अवर मेंशन्ड पैराग्राफ्स वी कैन कंक्लूड that deforestation and industrialization have played a major role in pollution. So with the joint efforts of government and the society we can overcome this, है ना. तो ऐसा you can add lines like this, जिससे आपका जो ऊपर इंट्रोडक्शन एंड द बोथ बॉडी पैराग्राफ्स में आपने लिखा है वो आप कंपाइल अप कर सको. फिर again the word limit for the conclusion is 30 words also. तो आपकी इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन बोथ विल एड द 30 वर्ड्स. तो उससे आपके 60 वर्ड्स हो जाएंगे एंड देन 200 वर्ड्स फ्रॉम द बॉडी पैराग्राफ. सो यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 260 वर्ड्स. सो हमारी वर्ड लिमिट जो थी दैट वाज 250 एंड यू हैव डन विद द 260 वर्ड्स. तो दैट इज़ ओके, आप सेफ जोन में हैं. एंड अगेन आई वुड लाइक टू से इट, यूज़ इंग्लिश विद अ गुड वोकैब, जिसके अंदर आपकी वैरायटी हो सेंटेंसेस की. दैट विल मेक योर essay ब्यूटिफुल. एंड again the important point is that you should pay attention towards your sentence formation and the planning part. Planning is really very important for a good essay. Hope you have liked this video. Like and subscribe my channel.